भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान हमेशा दूसरों को बदलने में लगा रहता है, खुद को बदलना तो कभी सोचता ही नहीं है। एक आदमी था, जब वह जवान था तो उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे ताकत दे कि मैं दुनिया को बदल सकूं। दुनिया के मालिक ने कोई जवाब नहीं दिया। समय बीतता गया, उसकी शादी हो गई। उसने फिर से प्रार्थना की, हे मेरे मालिक, मुझे इतनी समझ दे कि मैं अपनी पत्नी को बदल सकूं। ईश्वर ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। समय बीतता चला गया, उसके बच्चे हुए। उसने पुनः वही प्रार्थना की, हे मेरे भगवान, मुझे इतनी समझ दे कि मैं अपने बच्चों को बदल सकूं। ईश्वर का फिर कोई जवाब नहीं आया। अब वो इंसान बढ़ते समय के साथ बूढ़ा और कमज़ोर हो गया और एक दिन अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और फिर उसने वही प्रार्थना की, हे मेरे भगवान, मुझे इतनी समझ दे कि मैं खुद को बदल सकूं। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, काश ये तूने पहले मांग लिया होता तो तेरा सारा जीवन सुख शांति और सुकून से गुजरता। यहाँ पति पत्नी को बदलना चाहता है और पत्नी पति को बदलना चाहती है। सब चाहते हैं कि दूसरा बदले तो मैं खुश रहूं। ऐसा कैसे हो सकता है? खुद को बदलिए, तब धीरे धीरे सारी समस्याएं अपने आप ही समाप्त होने लगेंगी। प्रेम क्या है और मोह क्या है? प्रेम में हम किसी के सुख की इच्छा करते हैं और मोह में हम किसी से सुख की इच्छा करते हैं। प्रेम में हम सुख देने का प्रयास करते हैं और मोह में हम सुख लेने का प्रयास करते हैं। जब हमें कोई फूल पसंद आता है तो हम उसके पौधे को पानी से सींचते हैं ताकि वह फूल कई दिनों तक खिला रहे और ताज़ा रहे। ये है प्रेम। जबकि उसके विपरीत पसंद आने पर फूल को तोड़ लिया जाना मोह कहलाता है। प्रेम हमें स्वतंत्र करता है, मुक्त करता है और मोह हमें बांधता है। जो आपको बांधे वो मोह है, जो आपको मुक्त करके विकास की ओर ले जाए वह प्रेम है। ईश्वर कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ़ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ़ कर दूंगा। दुनिया से बात करने के लिए फ़ोन की ज़रूरत होती है और ईश्वर से बात करने के लिए मौन की ज़रूरत होती है। फ़ोन पर बात करने पर बिल देना पड़ता है और ईश्वर से बात करने पर दिल देना पड़ता है। मोह माया में फंसने वाला बिखर जाता है और ईश्वर से जुड़ने वाला निखर जाता है। भगवान के पास दो शक्तियाँ हैं। भक्ति, जब कोई भगवान को समझ जाता है और भगवान को प्रणाम करता है तो वो पूछते हैं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, माया चाहिए या भक्ति चाहिए? भक्त पूछता है, हे भगवान, दोनों में क्या अंतर है? भगवान बोले, देखो, दोनों में एक ही अंतर है। अगर तुमको नाचना हो तो माया ले जाओ और अगर तुमको मुझे नचाना हो तो भक्ति ले जाओ। भगवान के राज्य में समस्त संसार नाचता है, जबकि भक्ति के राज्य में भगवान स्वयं नाचते हैं। इतनी ऊंचाई ना देना ईश्वर की धरती पराई लगने लगे। इतनी खुशियाँ ना देना ही ईश्वर की किसी के दुख पर हंसी आने लगे। नहीं चाहिए ऐसी शक्ति जिसका निर्बल पर प्रयोग करूं। नहीं चाहिए ऐसा भाव कि किसी को देखकर जल मरूं। ऐसा ज्ञान मुझे मत देना अभिमान जिसका होने लगे। ऐसी चतुराई भी ना देना कि लोगों को छलने लगूं। किसी ने पूछा, भक्ति क्या है? बहुत ही प्यारा जवाब आया, हाथों पैरों से नहीं होती है भक्ति, वरना विकलांग कभी नहीं कर पाते। भक्ति ना ही आँखों से होती है, वरना सूरदास जी
कभी नहीं कर पाते, और ना ही भक्ति बोलने और सुनने से होती है, वरना गूंगे और बहरे कभी नहीं कर पाते। ना ही धन और ताकत से होती है, वरना गरीब और कमज़ोर कभी नहीं कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है, एक एहसास है भक्ति जो हृदय से होकर विचारों में आती है, और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़ जाता है और एक रिश्ते में बदल जाता है। भक्ति भाव का सच्चा सागर है। भगवान ने इंसान को जब बनाया था तो उसे सब चीज़ दी, हर एक चीज़ इंसान को दी, पर एक चीज़ इंसान के हाथों से नीचे गिर गई, जिसे भगवान ने अपने पैर के नीचे दबा लिया। इंसान के चले जाने के बाद किसी ने भगवान से पूछा, आपने अपने चरणों के नीचे क्या छिपाया है जो भगवान ने इंसान को नहीं दिया है? तब भगवान बोले, मैंने अपने चरणों के नीचे शांति छिपाई है। इंसान सदैव इसके लिए तरसता रहेगा, वो हर जगह इसे ढूंढेगा पर नाकाम रहेगा, और आखिर में उसे शांति मेरे चरणों में आकर ही मिलेगी। मनुष्य का ये स्वभाव है, वह सुख में ईश्वर को याद नहीं करता है, पर दुख में उसे सबसे पहले ईश्वर का ही स्मरण होता है। किसी ने पूछा, भगवान कब याद आते हैं? उत्तर मिला, धर्म करने वालों को हर समय, पाप करने वालों को मृत्यु के समय, चोर को चोरी करते समय, और गरीब को भूख लगने पर, धनी व्यक्ति को बीमार हो जाने पर, कंजूस को पैसा खो जाने पर, और व्यापारी को नुकसान हो जाने पर। इंसान को हर विपरीत परिस्थितियों में भगवान याद आते हैं। इसलिए किसी महात्मा पुरुष ने सही ही कहा है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भी एक दरवाज़ा खुला रहता है, और वो है ईश्वर का दरवाज़ा। उम्मीद ईश्वर से रखो, दुनिया से नहीं। अगर दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से, तो दुनिया में ऊपर वाले की ज़रूरत ना होती। जिसे जीना आता है वह बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा, और जिसे जीना नहीं आता है वह सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी मिलेगा। याद रखना, ज़िंदगी पेन ड्राइव की तरह नहीं होती है जिसमें आप अपने मनपसंद गाने सुन सको। ज़िंदगी तो एक रेडियो की तरह होती है, उसमें जो बजेगा आपको सुनना पड़ेगा। प्यार से सुनो और उसी में अपना मनोरंजन ढूंढो। अपने से ऊपर वालों को देखो तो लगता है कि कुछ नहीं है मेरे पास, और जब अपने से नीचे वालों को देखो तो लगता है बहुत कुछ है हमारे पास। ज़िंदगी में जो मिला है उससे कभी मत उदास होना, क्योंकि ईश्वर ने हमारे लिए वही चुना है जो हमारे लिए खास है। एक दिन किसी ने बर्फ़ से पूछा, आप इतनी ठंडी क्यों हो? बर्फ़ ने बहुत खूबसूरत सा एक जवाब दिया, मेरा अतीत भी पानी था और मेरा भविष्य भी पानी है, फिर गर्मी किस बात की रखूं? यदि आप प्रेम चाहते हो तो आपको प्रेम देना भी पड़ेगा। यदि आप सम्मान चाहते हो तो आपको सम्मान देना भी पड़ेगा, और अगर विश्वास चाहते हो तो आपको विश्वास देना भी पड़ेगा। ज़िंदगी बड़ी ही अजीब है, बड़ी ही सख्त मिजाज है। यह दुख देती है कि हम सुख को समझ सकें, यह जुदाई देती है ताकि हम किसी के होने का एहसास समझ सकें, यह छीनती है कि हम हर एक चीज़ के होने का मूल्य समझ पाएं। ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा जंग का आगाज़ कर दो, अगर लगे कि गलती छोटी है तो नज़रअंदाज कर दो। इंसान इतना मजबूत होता है कि वह पहाड़ों का भी
सीना चीर कर रख दे और कमज़ोर इतना कि शब्दों और लहजों से टूट कर बिखर जाए। किसी भी इंसान को इतना अधिकार ना दें कि वो अपने शब्दों से आपका सुकून ही छीन ले। समय जब पलटता है तो सब पलट कर रख देता है। खराब समय में थोड़ा सब्र करो। मंजर धुंधला हो सकता है, मंजिल नहीं। दौर बुरा हो सकता है, जिंदगी नहीं। जिंदगी में जब खुद को चोट लगती है तभी दूसरों के जख्म भी दिखाई देते हैं। किसी से प्यार की कोई वजह नहीं होती है। प्यार तो सिर्फ प्यार है, लेकिन अगर उसमें कोई वजह है तो वह प्यार नहीं है, सिर्फ पसंद है। खूबियाँ देखकर तो कितने ही प्यार जताएंगे। जो इंसान आपके बुरे वक्त में भी साथ देता है वही आपसे सच्चा प्रेम करता है। दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ़ देने वाले ज़्यादा होते हैं। मित्र वही होता है जो भीड़ में खोने न दे, और लक्ष्य वही होता है जो रात में सोने न दे। तारीफ़ की चाहत तो नाकाम लोगों की फितरत है। काबिल लोगों के तो दुश्मन भी कमाल होते हैं। नफ़रत करना उन मूर्खों का काम है जिनको लगता है कि वह हमेशा के लिए ही जिंदा रहेंगे। मैंने ज़िंदगी से पूछा, तू इतनी कठिन क्यों है? ज़िंदगी ने हंसकर कहा, क्योंकि दुनिया आसान लोगों की कद्र नहीं करती है। रिश्ता ऐसा रखो जिसका अंत ना हो। जीवन में सभी लोग किसी न किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हमेशा यही कोशिश करें कि जो लोग आप पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास कभी टूटे ना। व्यवहार अच्छा होगा तो आपका मन ही मंदिर है। विचार अच्छे होंगे तो आपका मस्तिष्क ही मंदिर है, और अगर आहार अच्छा होगा तो आपका तन ही मंदिर है। किसी को रुलाकर कभी कोई हंस ना पाया है, यह विधि का विधान है जिसे आज तक कोई समझ न पाया है। कमज़ोर कोई नहीं होता है, मजबूरियाँ कमज़ोर बना देती हैं, और कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाकर खुद को शेर समझने लगते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इससे आप जितना दूर रहोगे उतने ही खुश रहोगे। वक्त से ज़्यादा ज़िंदगी में कोई अपना नहीं होता है। अगर वक्त अपना है तो सब अपने हैं, और अगर वक्त पराया है तो सब पराए हैं। जब आप किसी पर बिना किसी शर्त के, बिना किसी शंका के पूरी तरह से भरोसा कर लेते हैं तो आपको इस स्थिति में अंत में दो में से एक चीज़ ज़रूर मिलेगी, या तो एक अनमोल शख्स या कभी नहीं भूलने वाला सबक। खो जाने के बाद समझ आती है कीमत उस इंसान की जो आपकी ज़िंदगी में पहले था। अहंकार में अंधे इंसान को तो अपनी गलतियाँ दिखाई देती ही नहीं हैं, और ना ही दूसरे इंसान की अच्छी बातें दिखाई देती हैं। उम्र भर कमाया धन खत्म हो सकता है, लेकिन जो दुआएं सेवा करने से मिलेंगी वो कभी खत्म नहीं हो सकती हैं। जहाँ कदर नहीं हो वहाँ जाना नहीं चाहिए। जो सुनता नहीं हो उसे समझाना नहीं चाहिए, और जो पचता नहीं हो उसे खाना नहीं चाहिए। जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना नहीं चाहिए। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। उसे तो सिर्फ वक्त ही समझाता है। माँ सोचती है कि बेटा आज भूखा न रहे, पिता सोचता है कि बेटा कल भूखा न रहे। बस दुनिया में यही दो रिश्ते हैं जिनका दर्जा भगवान से भी ऊपर है। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ सहायता भी करना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है लेकिन सहायता और साथ कभी गलत नहीं हो सकता है। सुख और दुख
दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं, दोनों की अहमियत है। हमारे सुख इम्तिहान हैं हमारे अदम का, और दुख इम्तिहान है हमारे सब्र का।